बच्चों देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। बोला जा रहा है कि साहब ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, और इसके तीनों वर्टिसेस लिखे हुए हैं Z1, Z2, Z3। तो अपने को क्या करना है, इसका ऑर्थो सेंटर बताना है साहब। हमें इसका ऑर्थो सेंटर बताना है और वो बताना है Z1 और Z2 के टर्म्स में। अच्छा, जरूरी नहीं कि Z1, Z2 ही लिखा रहता, कोई भी दो लिख सकते थे, कोई Z2, Z3 के टर्म में भी हो सकता, पूछ देते, बात बराबर ही है। तो फॉर दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल वी नीड टू फिगर आउट इट्स ऑर्थो सेंटर एंड दैट ऑर्थो सेंटर मस्ट बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओनली, है ना, Z1, Z2। थोड़ा अपने आप ट्राई करें, देखें आप कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए। देखो भाई, एक तो क्या है कि साहब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर सब एक ही जगह है, ठीक। तो एक तो भाई बड़ा आसान हो गया कि इसका ऑर्थो सेंटर लिखना था, तो वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम सबको पता ही होते हैं। तो ऑर्थो सेंटर को लिखने का तरीका हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक। अब संकट ये है कि इसमें एक Z उड़ाना है, हमें आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, Z3 को एलिमिनेट करना है। अब Z3 कैसे गायब करें? तो अब आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि Z3 की वैल्यू अगर Z1, Z2 के टर्म में हम लिख पाए तो वो वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें, ताकि ओवरऑल आंसर इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2 हो जाए। तो अब ये करना बहुत इजी है। कैसे? चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, तो अगर इन दो वेक्टर्स को आप देख लें तो यहाँ पर एक आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है से Z1 माइनस Z2, ये वेक्टर कैसे प्रकट हुआ होगा? सिस π/3 इंटू Z3 माइनस Z2, ऐसे लिख सकते हैं। भाई अगर इस वेक्टर में हम सिस π/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नया वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा है, केवल और केवल रोटेशन ही हो रहा है। तो इस पुराने वेक्टर में सिस π/3 से मल्टीप्लाई करने से वी आर गेटिंग न्यू वेक्टर। सो देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, ओनली रोटेशन इज हैपनिंग। तो ये जो रिजल्ट है इसका यूज करके हम Z3 की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? देखो, आप ऐसा कर सकते हैं कि सिस π/3 को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो जब नीचे आएगा तो वो सिस माइनस π/3 हो जाएगा, और इधर हो गया Z3 माइनस Z2, या थोड़ा सा ठीक है, Z1 माइनस Z2 यहीं रहने दीजिए,
और Z3 माइनस Z2 यहीं रहने दीजिए। भाई जब आप नीचे शिफ्ट करेंगे तो नीचे शिफ्ट करेंगे, फिर उसको ऊपर लाएंगे तो वो नीचे आएगा तो सिस पाई बाई 3, ऊपर जाएगा तो एंगल में एक माइनस का साइन लग जाता है, तो सिस माइनस पाई बाई 3 हो गया। अब सिस माइनस पाई बाई 3 का मतलब क्या है? कॉस माइनस पाई बाई 3 और उसके बाद प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3 और Z1 या ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की दरकार नहीं है, पूरा सॉल्व मत करिए, सिस पाई बाई 3 या माइनस पाई बाई 3 जो उसी के टर्म में लिखा रहने दीजिए। कैसे? देखो बच्चों, इस Z2 को आप अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो वही अपना Z3 हो जाएगा। तो ये जो Z3 है इसको लिख सकते हैं हम Z1 माइनस Z2 और सिस माइनस पाई बाई 3 प्लस Z2, ये हो गया Z3। अब ये Z3 यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो गया सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। तो अब हमें क्या करना है कि ये ऑर्थो सेंटर लिखना था। सो दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और Z3 की जगह क्या हो जाएगा? तो Z3 की जगह जो हमने अभी सॉल्व किया है वो लिख दीजिए, Z1 माइनस Z2 सिस माइनस पाई बाई 3 प्लस Z2 और नीचे 3। आंसर हो गया बच्चों। अगर ये जो पूरा पार्ट था, दिस वाज योर Z3। अगर अब और थोड़ा सॉल्व करने को बोला जाए तो सिस माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू रख दीजिएगा और आगे थोड़ा बढ़ जाएगा। बट लॉजिक यही है कि इसमें दो बातें, एक तो ये है कि ऑर्थो सेंटर वही होगा जो सेंट्रॉइड, और दूसरी बात है कि फिर Z3 को आप हटाएंगे कैसे? तो यहां से हटा सकते हैं। डन बच्चों, ये क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग ये जो वेक्टर रोटेशन पढ़ रहे हैं इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन दोनों रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं। ठीक, सो लेट्स डू देम, और उसके बाद आपका ये वेक्टर रोटेशन समाप्त। कंसेप्चुअल पार्ट पे खत्म हो गया। क्वेश्चन तो आप जितने बनाना चाहें बच्चों बना ही सकते हैं, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस। पहला जो रिजल्ट हम लोग कर रहे हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी क्वेश्चन किए तो उसी से रिलेटेड है। देखो क्या रिजल्ट है। अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं बच्चों, Z1 फिर Z2 और Z3, तो इन तीनों Z1, Z2, Z3 में एक रेडीमेड स्टैंडर्ड है जो अपने को हमेशा ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड? तो फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, क्या स्टैंडर्ड है जो हम ध्यान में रखते हैं? ध्यान में ये रखना है कि अगर हम इन तीनों का स्क्वायर्स करके ऐड कर दें, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, सो दिस समेशन इज Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अगर हम इन तीनों को स्क्वायर करें और ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब देखो इसको आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये डायरेक्टली आप चिपका सकते हैं। तो सवाल है कि साहब ये कैसे प्रकट होते हैं, इनका तरीका भी बताइए। देखो इनका तरीका समझिए क्या है। तो तरीका इज एब्सोल्युटली वेरी इजी, और इसमें हमें करना है कि बस वेक्टर रोटेशन का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। देखो, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल 3 साइड्स हैव द सेम लेंथ एज वेल एज ऑल 3 एंगल्स आर आल्सो सेम। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि Z1, Z2, Z3 में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाए।
तो एक बार आप ऐसा कर सकते हैं कि एक वेक्टर ले लीजिए बी ए वेक्टर और एक ले लीजिए बी सी वेक्टर। बच्चों जरा देखो गौर से, एक वेक्टर बी ए ले लिए, एक बी सी ले लिए। तो बी सी को बस π/3 एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करेंगे तो बी ए पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, साइड में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, लेंथ तो उतनी है। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि जो वेक्टर बी ए लिखा जाएगा, वेक्टर बी ए, दैट इज व्हाट, दैट इज 6π/3 इंटू वेक्टर बी सी, ऐसे। ठीक, तो बी ए क्या है साहब, तो बी ए है Z1 माइनस Z2। अच्छा, 6π/3 जैसा है वैसे ही लिखा रहने दो। अच्छा, ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बी सी को ऊपर ना लिख के नीचे ही ले आए, तो नीचे कर देंगे तो Z3 माइनस Z2 हो जाएगा। ये और अच्छा है भाई। ये भी तो सीखा है कि नीचे वाले वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने पर ऊपर आना चाहिए। तो ये हो जाता है सिस थीटा, सिस थीटा हो गया। अच्छा, फिर अब दूसरा कोई दो वेक्टर आप और ले लें से, अब एक वेक्टर ये ले लें और एक वेक्टर ये ले लें। तो उसको मैं इसी कलर से लिख देता हूं। कैसे, ऐसा देखो, ये है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो ऊपर वेक्टर कौन सा रहेगा, Z3 माइनस, या पहले चलो वेक्टर के टर्म में ही लिख देते हैं। तो ऊपर वेक्टर है AC और नीचे वेक्टर कौन सा है, तो नीचे जो वेक्टर है वो है तुम्हारा AB, और ये क्या है, 6π/3 AB है। देखो, नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने पे ऊपर वाला आना चाहिए, यही लॉजिक होता है। तो नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहे हैं तो ऊपर वाला आ जा रहा है। ठीक, अब यहां से इसको वेक्टर के टर्म में लिख लीजिए। AC इज व्हाट, Z3 माइनस Z1 एंड AB इज व्हाट, इट इज Z2 माइनस Z1। और इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू है 6π/3। तो अब आप ऐसे सोचो कि ये दो रिजल्ट्स अपने सामने, ये दो रिजल्ट अपने को सामने नजर आ रहे हैं। से दिस इज रिजल्ट नंबर 1 एंड दिस इज रिजल्ट नंबर 2। दोनों रिजल्ट का RHS है एक जैसा, तो LHS भी एक जैसा होना चाहिए, है ना। तो हमें करना बस यही है कि दोनों के LHS को आमने सामने रख के इक्वेट कर देना होगा। कर देते हैं इक्वेट। तो Z1 माइनस Z2 है, Z3 माइनस Z2 है, और इधर देखेंगे तो Z3 माइनस Z1 है और Z2 माइनस Z1 है। अब ये Z1 माइनस Z2 है, ये Z2 माइनस Z1 है, तो माइनस कर दीजिए। और सामने देखेंगे तो Z3 माइनस Z1 है और Z3 माइनस Z2 है। आप खुद से जब इसका स्क्वायर करके गुणा भाग करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड। तो फाइनल रिजल्ट यही आने वाला है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। यही बच्चों अपने को प्रूफ करना था। अच्छा, हमने जो दो पेयर लिए हैं वेक्टर्स के, आप कोई और भी ले सकते थे, हार्डली एनी मैटर्स, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आपको हमेशा सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक, तो एक तो ये स्टैंडर्ड हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है बच्चों, उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की ज़रूरत है।